बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। कोई बच्चा लोग नहीं पढ़ने जाता है, अपना अपना दरवाजे घूम रहा है। कोई सरकार हम लोग को कोई सुविधा न दे रहा है। एक तरफ जहां देश भर से मॉनसून विदा ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बाढ़ से परेशान है। यहां बिन बारिश ही बाढ़ ने आफत मचा रखी है। बाढ़ की वजह से राज्य में 12 जिले डूब गए हैं, जिससे करीब 13 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रविवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हालांकि राज्य में कुछ जगहों पर जलस्तर में कमी आ रही है। पटना और इसके आसपास के इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है। वहीं अन्य जिलों में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर निचले इलाकों पर पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी एक बयान में कहा है कि गंगा के किनारे के 12 जिले बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 13 लाख लोग बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। इन जिलों की कुल 361 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। जिला प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्यों में लगभग 1400 नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार 12 जिलों में 8 राहत शिविर चला रही है, जिसमें बड़ी संख्या में निचले इलाकों के लोग हैं। दूसरे निचले इलाकों को खाली कर दिया गया है और लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। बिहार में बाढ़ की वजह से जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को हाजीपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए शुरू किए गए एक राहत शिविर का दौरा किया था और अधिकारियों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए हर संभव कोशिश करने का निर्देश दिया। वहीं बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे आप लोग आने जाने का रास्ता है? क्या नाव से हम लोग जा रहे हैं। कैसा नाम है? निजी है? भाड़ा लगता है? भाड़ा से हम लोग जा रहे हैं। क्या सरकार नहीं दिया है? ना, सरकार नहीं दिया है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से तो हम लोग नाम मांग रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। क्या नाम होगा? जो नाम है विनोद। कौन गाँव होगा? कासिम चौक। परेशानी बहुत है, इसलिए कि हम लोग के इस्लामगंज बस्ती डूब रहा है। हम लोग के न मुखिया रहा है, न विधायक जी आ रहा है। हम लोग के बच्चा भी डूब रहा है। न लड़का बच्चा के स्कूल डूब गया। पढ़ने के कोई साधन नहीं है, खाना बनाने के साधन न है, न जरना गोइठा है, न रहने के साधन है। कोई सरकार हम लोग को कोई सुविधा न दे रहा है। गांव में भी पानी घुसा है? पानी घर घर गली गली में घुसा हुआ है। अब इसमें कोई साधन नहीं, पानी में खड़ा हुए हैं। बच्चे लोग कैसे पढ़ने जाते हैं? कोई बच्चा लोग नहीं पढ़ने जाता है, अपना अपना दरवाजे घूम रहा है। खाली चुपचाप पानी में अपना जान बचा रहे हैं। हम लोग अपना चौकी पर खाना बनाते हैं, चौकी पर सोते हैं। समझ गए? कोई सरकार हम लोग के साधन न दे रहा है। क्या नाम है? सुलेंदर चौधरी, इस्लामगंज। परेशानी ये कि बाढ़ के पानी आया, पूरा मंदिर उती घर द्वार सब पूरा चारों पट्टी से डूबा हुआ है। रहने का साधन नहीं है, ना खाने पीने का साधन है। तैयो मुखिया जी नहीं आए देखने के लिए। विधायक जी आए हैं? विधायक जी नहीं आया है। चारों पट्टी से डूबा हुआ है। देख लीजिए, हम लोग के जाने आने में दिक्कत हो रहा है। घर भी पानी? हाँ, घरों में भी पानी घुसा हुआ है। घर कमर घर में पानी है। आप लोग खाना कैसे बना रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? खाना अभी तो नहीं बना रहे, उसी दिक्कत करके चौकी पर डेंगी पर ऐसी बना के खा रहे हैं। डेंगी पर चलिए, डेंगी दिखा देते हैं। छोटा मोटा डेंगी है, उसी पर खाना बना के रह रहे हैं। जानवरों को भी दिक्कत होगा? हाँ, जानवर के सबके दिक्कत है। क्या नाम है? हमको परमिला देवी। कौन गाँव होगा? इस्लामगंज। हम लोग का परेशानी यही है भैया कि हम लोग का घर में पानी घुस गया है। गांव गिरा में भी पानी है। हम ही का परेशान नहीं है, पूरा जनता का, जो इस्लामगंज में है पूरा जनता का भी परेशानी है। हम लोग का यही परेशानी से जूझ रहे हैं कि मुखिया जी हम लोग का तरफ से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, तो हम तो जानने नहीं रहे। लेकिन हम लोग शुभचिंतन उसका आदमी था, लेकिन हम लोग को पूछने आते ना भैया, तो हम लोग के पास नहीं मुखिया जी आए हैं, नहीं विधायक जी आए हैं। यहाँ पर कोई नहीं
स्कूल भी है जो डूबा हुआ है। तो हम लोग को क्या तो सुनाई में आए हैं कि हम लोग को जानकारी में कि मुखिया जी बोल रहे हैं वहाँ से DO CO मतलब जो होते हैं ऊपर वाले जो बोल रहे हैं कि पूरा अगर इस्लाम छोड़ के मनेर उगोड़ते तो हम मानते हैं कि दहाड़ आया हुआ है। अगर मैंने घर नहीं छोड़ा है तो हम नहीं मानेंगे कि दहाड़ आया है। बच्चे लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं? बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं, स्कूल जाने का साधन नहीं है। वहाँ स्कूल में पानी हो गया है तो बच्चे लोग जाएगा कहाँ वहाँ पर स्कूल पढ़ने के लिए? खाना में कैसे बन रहा है? हम लोग का खाना यही बन रहा है कि चौकी रखे हुए हैं, चौकी पर बना रहे हैं और थोड़ा दलान हुआ है ढला हुआ उसी पर सो रहे हैं रात का। दिन तो कैसे कट जा रहा है लेकिन कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चूड़ा मीठा मिलेगा, चूड़ा मीठा से पेट भरता है लेकिन वो भी कर देता मुखिया जी ना। तो अभी साधन होता है, अभी देखिए पानी खड़ा हुआ है लेकिन पानी घटने का कोई संभावना नहीं है। अभी पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी यही छानते हैं ना, तो आप किसी का उच्चा पड़ता है कल वही में से पी रहे हैं। छान के पीते हैं। कहाँ से सपना देवी कौन गाँव हुआ? इस्लामगंज। घर दुआर सब में मंदिर तंदिर सब स्कूल सब डूब गया। हतना पानी में भर रहते रहे हैं तो हम लोग रहेंगे कहाँ बताइए? आने जाने का कैसा है साधन? आने जाने के हमको साधन कुछ नहीं है। यहाँ पैसा दे दे के 50 रुपया दे के नाव वाला से है। सरकारी का दो नाव कहे कि फ्री में है। हम लोग पैसा दे दे के आते हैं, फ्री में कहाँ से सरकार नाव भेजा? कभी नहीं भेजा है सरकार। जानवर को भी दिक्कत हो रहा है? जानवर से भर रहते इतना पानी में है। अब क्या आया है जानवर हमको चहर का? क्या नाम कुछ नहीं जानवर लग रहा है हमको सुमित्रा देवी। कौन गाँव? कासिम चौक। बेटा क्या कहेंगे? बाढ़ के स्थिति में हम लोग दियारा पंचायत में कासिम चौक का है, हम लोग सब बड़ा डूब रहे हैं। मंदिर स्कूल चौतरा सब डूब गया, गांव नगर सब डूब रहा है, घर ऐसी हो गया। किराया पर नाव लेकर हम लोग भैंस के लिए 500 पे नाव लेके आए हैं। 500 पे भैंस। अमदीप तेरे घर भर में 500 रुपया वो लग रहा है। 1000 रुपया नाव वाला ले रहा है पकड़ने। कैसा नाव है? पब्लिक नाव है, प्राइवेट है। आप लोग का आने जाने का क्या साधन है? आने जाने का वहीं कुछ साधन नहीं है। जानवर लोग को भी दिक्कत है? जानवर की दिक्कत है, हम लोग का दिक्कत है। कोई साधन बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्वी मध्य रेलवे ने एक बयान में कहा है कि बाढ़ के पानी ने सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के बीच पुल संख्या 195 के गरडार को छू लिया, जिसके कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। जमालपुर भागलपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इसके अलावा जमालपुर भागलपुर डिवीजन में कुछ जगहों पर कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। इसे हम तबाह है एकदम दिन बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।